Hi everyone, welcome back to my channel. So today I am here with another topic which is terminating and non-terminating decimal expansion. आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का. ओके जिसमें आपको एक फ्रैक्शन गिवन होता है. ये चैप्टर 1 में से टॉपिक लिया है मैंने. लाइक आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि मैं सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस करूंगी, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक डिस्कस करूंगी. इन केस आपको कोई डाउट है, उसका कोई ऐसा पार्ट है उस क्वेश्चन का जो आपको नहीं समझ आ रहा, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely try to answer your query. Before that, you have to subscribe my channel. Please like, share, and subscribe. Don't forget to press the bell icon. And thanks in advance. So, topic is terminating and non-terminating decimal expansion, जिसमें आपको एक fraction given होगा question में. Like I have given a fraction. There are a few more fractions. आपको डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस होता है? टर्मिनेटिंग मीनिंग पता है वर्ड का. टर्मिनेटिंग किसी वर्ड से रिजेंबल कर रहा है. टर्मिनल क्या होता है? जहाँ पे कुछ रुकता है आके, है ना. सो टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी रुक जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 36 को 4 के साथ, तो आंसर कितना आ रहा है? 9. राइट. तो ये जो है डिवीजन टर्मिनेट हो गया. राइट. अब अगर आई टेक एन एग्जाम्पल 27 दिस डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5.5. ये डेसिमल एक्सपेंशन था इसका, मीन्स जिसका आंसर डेसिमल फॉर्म में है, एंड इट हैज स्टॉप्ड. तो ये तो मैं डिवीजन करके या कटिंग करके सिंप्लीफाइड करके मेरे को पता चल जा रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है. अब इतने बड़े नंबर्स को, ये नंबर है 1600 है, देन 343 है, चलो ये तो छोटा है, बट ये वाले जो नंबर है ना, न्यूमरेटर जब छोटा हो जाता है तो और डिनोमिनेटर बड़ा तो डिवीजन थोड़ी सी मुश्किल लगती है. इम्पॉसिबल नहीं है, बट यस थोड़ा सा इट टेक्स टाइम. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस एक चीज याद रखनी है. आपको फोकस देना है अपना सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे. न्यूमरेटर में जो मर्जी है, जस्ट इग्नोर दैट. फोकस ऑन द डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर में आपने क्या चेक करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो होना चाहिए 2 की फॉर्म में. मीन्स उसका जो अगर आप उसको प्राइम फैक्टर्स में रिड्यूस करते हो, जैसे 20 25 है ना, 25 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में रिड्यूस करी तो वो 5 × 5 बन जाता है. या फिर 12 है तो उसको हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. तो जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, अगर वो है 2 की फॉर्म में या 5 की फॉर्म में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. आपने बुक में देखा होगा यहाँ पे MN या PQ लिखा होता है. उसका मतलब ये होता है कि 2 कितने भी टाइम्स हो सकता है, 5 कितने भी टाइम्स हो सकता है. राइट. 0 भी हो सकता है. नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर ही लेना है. ठीक है, फ्रैक्शन नहीं लेनी है पावर. 0 भी हो सकता है. अब जैसे M को मैं 0 पुट कर दूं, इसका मतलब कि 2 है ही नहीं है. एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1 ना. तो ऐसे डिनोमिनेटर्स जिनको आप 2 की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर 5 की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर दोनों की फॉर्म में लिख सकते हो, वो टर्मिनेटिंग होते हैं, वो रुक जाती है उनकी डिवीजन. तो आपको डिवीजन करके दिखाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये दिखाना है कि इनका ये डिनोमिनेटर है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही आता है. तो लेट्स स्टार्ट. अब जैसे इसका लास्ट डिजिट जो है, ये वाला डिजिट 5 है ना, तो मेरे को इसको 5 से स्टार्ट करना चाहिए. 10 5 5 1 2 again 5 5 5 to the 10, then 5, then 5, again 5. See, सारे क्या आए? 5 आए हैं. तो मैंने अभी क्या बताया था, डिनोमिनेटर को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो डिनोमिनेटर की, तो या तो वो सारे 2 हों या वो सारे ही 5 हों
या फिर कुछ 2 हो या कुछ 5 हो, इनके अलावा कोई नंबर आ जाता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होती, वो रुकती नहीं है, वो इरेशनल बन जाता है नंबर। तो हियर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट वेदर द गिवन फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग, रुकेगी ये फ्रैक्शन कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कि नहीं रुकेगी। तो यू हैव टू जस्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर एंड डिसाइड 2, 5 या दोनों आ रहे हैं तो इट विल स्टॉप, इट इज टर्मिनेटिंग। नहीं, अगर कोई और नंबर आता है, सपोज यहाँ पे 3 आ गया कहीं पे, या फिर इट गेट 7, कुछ भी नंबर आ जाता है अदर देन 2 and 5, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, राइट। लेट्स चेक फॉर 1600 प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, you can try along, there is no harm in trying। देखो अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, इसमें मेरे पास कितने आए थे, 13/1 2 3 4 5, 5 raised to the power 5 आया था, है ना। तो हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आ गया 15/2, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 raised to the power 6, और 5 कितने हैं, 2, तो 5 raised to the power 2, ये भी टर्मिनेटिंग है। प्रॉपर लिखना है, मेरा एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम है, तो यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली। या चलो अब तो OMR एंड ऑल आएगा, बट इवन देन अवॉइड शॉर्टकट्स। 343 वी आर वेरी वेरी क्लियर कि 7 के टेबल से ही जाएगा ये। यहाँ पे कोई 2 आया है, नो। यहाँ पे कोई 5 आया है, नो। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो डिवीजन करे बिना दिस इज हाउ वी कैन चेक कि गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नहीं। होप दिस हेल्प्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है कैसे समझाया है, और आप ट्राई करना चाहते हैं तो डू ट्राई, डू लेट मी नो। अगर समझ आ रहा है प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई प्रेफरेंसेस है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, प्लीज मेंशन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। See you in the next video. Bye.